कल हमने किया था डोमेन नेम किस तरीके से हम सर्च कर सकते हैं। आई थिंक सबने डोमेन नेम सर्च करके देखा होगा। इसके अलावा कल हमने ब्लॉगिंग के बारे में समझा था, नीचे के बारे में समझा था कि हम नीचे किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। आज हम चलते हैं होस्टिंग। होस्टिंग के बारे में। होस्टिंग होती है जिस तरीके से हमने डोमेन नेम परचेज किया, डोमेन नेम सर्च किया कि ये हमारा नाम है, उसी तरीके से होती है होस्टिंग। हमें डोमेन नेम के साथ साथ होस्टिंग भी परचेज करनी होती है। हम एग्जांपल लेके समझते हैं कि हमने फ्रिज खरीदे, टीवी खरीदे, इन सबको हम रखेंगे कहाँ? हमारे घर में। तो उसी तरीके से हमारे पास डोमेन आ गया, हमारी फाइलें कलेक्ट कर लेंगे हम। अब इन फाइलों को हम रखेंगे कहाँ पर? हमारे घर में, यानी वो घर है होस्टिंग। तो उसी तरीके से हम जिस तरीके से हम डोमेन नेम सर्च करते हैं, उसी तरीके से हमें होस्टिंग भी सर्च करने की जरूरत पड़ती है। डोमेन नेम हमने सर्च किया था होस्टिंग राजा, गोडैडी, नेमचीप, होस्टिंगर। इन्हीं सर्विस प्रोवाइडर से हम होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। जैसे हम चलते हैं मान लो होस्टिंगर पे, हमने ये होस्टिंगर पे गए और यहाँ पे होस्टिंगर पे गए। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है वेब होस्टिंग सेल 2022, यानी सेल भी चल रही है और 1 दिन 19 घंटे ये सेल रह गई है। इसमें क्या बता रहा है? सबसे पहले यहाँ है सिंगल वेब होस्टिंग, उसके बाद प्रीमियम और उसके बाद बिजनेस वेब होस्टिंग। ये होस्टिंग कंपनीज के प्लान रहते हैं। जैसे ये है 69 रुपए पर मंथ में, और ये 149 रुपीज पर मंथ, ये 279 रुपीज पर मंथ। ये हम होस्टिंग पर परचेज कर सकते हैं। अब इनमें फीचर्स क्या हैं? हम सिंगल की बात करें तो 1 वेबसाइट, 3 GB स्टोरेज, 10,000 विजिट्स मंथली। हम नीचे वालों को ज्यादातर ओपन छोड़ देते हैं। और 1 ईमेल अकाउंट, फ्री SSL, फ्री डोमेन ने इसमें फ्री डोमेन नेम नहीं है, क्रॉस लग रहा है। 100 GB बैंडविड्थ मिलती है। ये बाकी को हटा देते हैं। अब आते हैं, एक वेबसाइट मिलती है। एक वेबसाइट मतलब हम इससे एक डोमेन नेम कनेक्ट कर सकते हैं, और इसमें भी हमें 100 GB का स्पेस मिलेगा। काफी होता है स्पेस तो, लेकिन हमें इसमें डोमेन नेम फ्री नहीं मिलेगा। अगर हम इस प्लान को कंपेयर करें प्रीमियम और बिजनेस वाले को, तो इसमें 100 वेबसाइट, यानी हम 100 डोमेन नेम कनेक्ट कर सकते हैं एक ही होस्टिंग प्लान में। फ्री SSL मिलेगा, फ्री SSL भी इसमें भी मिलेगा। SSL का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे ये लॉक लगा हुआ है, तो ये होते हैं SSL सर्टिफिकेट, यानी हमारी वेबसाइट, हमारा ब्लॉग सेफ है। ये होता है SSL। और जिन वेबसाइट्स में ये लॉक नहीं लगा होता, यानी वो वेबसाइट्स डाटा, उसकी इंफॉर्मेशन सेफ नहीं है, हमें SSL लेना भी कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे फ्री मिल रहा है, यहाँ पे भी ये फ्री मिल रहा है, जिसकी वैल्यू 855 रुपए है। लेकिन यहाँ पे डोमेन नेम भी फ्री मिल रहा है, यहाँ पे डोमेन नेम फ्री नहीं मिल रहा। और अगर हम प्रीमियम की बात करें तो इसमें स्पेस बढ़ जाता है। जैसे इसमें 100 GB SSD स्टोरेज है, इसमें 20 GB है और इसमें 200 GB है। जैसे जैसे हमारे प्लान बढ़ता जाएगा, उसी तरीके से हमारा जिस तरीके से हमारा प्लान बढ़ता जाएगा, हमारी फैसिलिटीज बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, हमने यहाँ पे ये भी डोमेन नेम सर्च करने के लिए, यदि हम डोमेन नेम सर्च करना चाहें तो, और इसमें हम दूसरे अकाउंट की तरफ चलते हैं। अब हम चलते हैं गोडैडी की तरफ। गोडैडी ये हमने ओपन कर लिया। हम इसमें चलते हैं होस्टिंग, यही होस्टिंग, यहाँ पर हमने क्लिक किया। हम होस्टिंग प्लान सर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो होस्टिंग, वेब होस्टिंग,
यहाँ पे ये आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, ये मैंने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे ये होस्टिंग प्लान आ गए, स्टार्टर, इकोनॉमी, डीलक्स और अल्टीमेट, ये इनके प्लान्स हैं। जैसे जैसे इनकी एक वेबसाइट इनकी फीचर्स बढ़ते चले जाएंगे, इनकी प्राइस भी बढ़ती चली जाएगी। हमें अपने अकॉर्डिंग ये प्लान्स सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब जैसे हम होस्टिंग ले रहे हैं होस्टिंगर से, और होस्टिंगर से होस्टिंग हम ले रहे हैं ये प्रीमियम वेब होस्टिंग, हमें अलग से डोमेन नेम परचेज नहीं करना पड़ेगा, हम इसी से काम करा लेंगे, इसमें हमें एक डोमेन नेम फ्री मिल जाएगा। तो इसी तरीके से यदि हम ये वाली ले रहे हैं सिंगल, तो हमें डोमेन और होस्टिंग दोनों ही परचेज करने पड़ेंगे, ठीक है। ये हमने प्लान सर्च कर लिए। इसी तरह से तुम्हें अलग अलग कंपनी जितनी मैंने लिखाई है, गोडैडी, होस्टिंगर, नेमचीप, होस्टिंग राजा, इन सभी में प्लान सर्च करने हैं, किसकी वैल्यू कितनी आ रही है। अब इसमें ये चीज का और ध्यान रखना है, जैसे मैंने गोडैडी पे आ गया, गोडैडी पे 99 रुपए पर मंथ दिखाने को तो 99 रुपए पर मंथ दिखा रहा है, लेकिन साथ में एक कंडीशन भी देके जा रहा है, विद अ 3 ईयर टर्म, यानी यदि हम 3 साल का परचेज करते हैं तो ये हमें 99 रुपए पर मंथ देगा। यदि हम 3 साल से कम का परचेज करते हैं तो ये हमें 99 रुपए पर मंथ नहीं देगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। हम जो परचेज करने जा रहे हैं कोई कंडीशन तो नहीं है। इस तरह से ये 199 रुपए पर मंथ इन सब में 3 ईयर टर्म के साथ है। ये हमारे लिए डिस्काउंट तो दे रहा है, लेकिन साथ में कंडीशन भी दे रहा है। उसी तरीके से हम इस पे देख लेंगे कि हमारे लिए कोई कंडीशन तो नहीं है, ये 69 रुपए पर मंथ दे रहा है, ये 1 साल के प्लान पर दे रहा है या 3 साल के प्लान पे दे रहा है, ठीक है। ये तो हो गया सर्च करना। अब हमें परचेज कैसे करनी है, डोमेन और होस्टिंग। हम चलते हैं लॉगिन पर। लॉगिन का मतलब है कि हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी अकाउंट इस पर नहीं है, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपका एक ही प्रोसेस है, तो गोडैडी से पे अकाउंट क्रिएट करो, होस्टिंग राजा पे अकाउंट क्रिएट करो, होस्टिंगर पे या किसी अदर सर्विस प्रोवाइडर पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अकाउंट क्रिएट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे कोई अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं है, तो मैं लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, लॉगिन का ऑप्शन आ गया। हमारा कोई अकाउंट ऑलरेडी नहीं है, नॉट ए मेंबर येट, मुझे होस्टिंग प्लान एंड गेट स्टार्टेड नाउ, ठीक है। हमें स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और वापस से ये वहीं ले आया, स्टार्ट नाउ करने की कह रहा है, हम स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देते हैं। अब इसमें से भी ये प्लान चूज करने को कह रहा है, हम ऐड टू कार्ट पर क्लिक कर देते हैं। ऐड टू कार्ट, ये हमें ऐड टू कार्ट पर ले गया। आप देखो इसमें कोई कंडीशन तो नहीं लगा रखी। यदि हम 1 मंथ का खरीदते हैं तो ये 49 रुपीज पर मंथ हमें पड़ने वाला है, और इसका जो बिल आएगा वो 411 रुपए, 139 रुपीज पर मंथ यदि हम 1 साल का खरीदते हैं तो, यानी 1968 रुपए। उसी तरीके से यदि हम 48 महीने का खरीदते हैं तो ये 69 रुपए पर मंथ आएगा, ठीक है। यानी इसमें भी कंडीशन डाल रखी है, और हमारा जो टोटल बिल आएगा वो आएगा 3908 रुपए, ठीक है। ये चीजें हमें देखनी है। और इनकी कंपैरिजन करने के बाद में यदि हमारे पास बजट है तो हमें बेस्ट होस्टिंग परचेज करनी है। यदि हमारे पास स्टार्टिंग में बजट नहीं है तो हमें कंपेयर करना है कौन सा प्लान हमें सस्ता पड़ रहा है, उसी प्लान को हमें उसी प्लान के साथ हमें जाना है। और यदि बजट है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बेस्ट होस्टिंग के साथ जा सकते हैं। ये आ गया हमारे पास, ये ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, इस वजह से ये सीधा नाम पे डाल दिया। मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं इसमें, क्योंकि इसमें अकाउंट ऑलरेडी शो कर रहा था।
हमने प्लान चूज कर लिया, मान लो ये वाला प्लान चूज कर लिया हमने। अब चलते हैं क्रिएट अकाउंट। अब हमें अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट हम गूगल से कर सकते हैं, फेसबुक से कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी डालकर भी कर सकते हैं। जैसे मैं ईमेल आईडी डालकर कर देता हूं। ये मैंने ईमेल आईडी कनेक्ट डाली। ठीक है, ईमेल आईडी डालने के बाद अब यहाँ से हमें किस तरीके से पेमेंट करना है। क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, पेटीएम से, यूपीआई से, जो भी पेमेंट करना है उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं सबमिट कर दूंगा। सबमिट सिक्योर पेमेंट। ठीक है, ये आ गया। कंटिन्यू विद यूपीआई, ये मैंने क्लिक किया। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर हम जैसे ही यूपीआई नंबर डालेंगे हमारा पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पे पे का ऑप्शन आ जाएगा। हमारा पेमेंट होने के बाद में हमारे होस्टिंग की डिटेल या फिर डोमेन नेम की डिटेल, जो भी हमने परचेज किया है, हमारी ईमेल आईडी पर जो भी हमने ईमेल आईडी डाली है उस पर पहुंच जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। हमें होस्टिंग किस तरीके से परचेज करनी है। यदि हम छोटे प्लान के साथ जा रहे हैं, इसमें डोमेन नेम फ्री नहीं है, हमें डोमेन नेम भी परचेज करना है। डोमेन नेम कैसे परचेज करना है? जैसे हम परचेज करना चाहते हैं डोमेन नेम गोडैडी से, तो मैंने गोडैडी पे डोमेन्स पर क्लिक किया। डोमेन्स पर क्लिक करने के बाद अब इसमें भी मैं साइन आउट कर देता हूं, क्योंकि इसमें भी ऑलरेडी आईडी ओपन है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे मैं डोमेन नेम सर्च करूंगा, कौन सा डोमेन नेम मुझे परचेज करना है। मैं यहाँ पे ये क्लिक किया, मैंने ये डोमेन नेम मैं परचेज करना चाहता हूँ। मैंने सर्च डोमेन पर क्लिक किया। ऐड टू कार्ट, ये मैंने ऐड टू कार्ट पर क्लिक कर दिया। ठीक है, ये हो गया। हमारे पास ये बता रहा है डोमेन नेम 848 रुपए का, यदि मैं 2 साल के लिए परचेज करता हूं तो। मैं इसे 1 ईयर करता हूं। यदि मैं 1 ईयर के लिए परचेज करता हूं तो ये 499 यानी 500 रुपए का। अब मैंने इस पे गोइंग पर क्लिक कर दिया, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आगे ऑप्शन बता रहा है, अब हम खाली डोमेन नेम परचेज कर रहे हैं। पहले हमने ओनली होस्टिंग परचेज की थी, अब हम डोमेन नेम परचेज कर रहे हैं। ये कुछ हमें ऑफर दे रहा है, जैसे फुल डोमेन प्रोटेक्शन। यदि हमें डोमेन प्रोटेक्शन चाहिए तो, यानी ये हमारी डोमेन की अनऑथोराइज्ड चेंजेस के साथ कि कोई हमारी डोमेन किसका डाटा, कोई हमारी डोमेन से इंफॉर्मेशन चुरा तो नहीं रहा, इसकी प्रोटेक्शन देता है। और इसकी रेट है, इसकी प्राइस है 299 रुपए पर डोमेन पर ईयर, यानी हमसे 299 रुपए एक्स्ट्रा लेगा और हमारे डोमेन की फुल प्रोटेक्शन करेगा। मैं इसे नो थैंक्स कर देता हूँ यदि मुझे चाहिए तो, और नहीं चाहिए तो मैं नो थैंक्स कर दूंगा। और मुझे यदि ये लेना है तो मैं फुल डोमेन प्रोटेक्शन पे क्लिक करूंगा। यदि हमारे पास बजट है, मुझे फुल डोमेन प्रोटेक्शन के साथ जाना है, नो थैंक्स नहीं करना है। ठीक है, अगर बजट की स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है तो हम इसे फिलहाल नो थैंक्स कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं। क्रिएट अ ईमेल अकाउंट दैट मैचेज योर डोमेन। ये एक और ऑफर दे रहा है कि डोमेन नेम से मिलता जुलता ईमेल आईडी चाहिए क्या। जैसे u@, ये मेरी यहाँ पे डोमेन नेम हो गई। जैसे हम gmail.com ओपन करते हैं उसी तरह से हमारा खुद का ईमेल आईडी हो गया। जैसे मेरा नाम मोहित है तो मेरी ईमेल और मेरी वेबसाइट का नाम ये है chemistrymastery.in। मेरा ईमेल आईडी मैं ले सकता हूँ mohit@chemistrymastery.in। और ये बता रहा है प्रोफेशनल ईमेल 29 रुपए पर मंथ। यदि मुझे ये लेना है मैं ले लूंगा, और नहीं लेना तो मैं नो थैंक्स पर क्लिक कर दूंगा। ये हमें 10 जीबी का स्पेस देगा और मेल बॉक्स के साथ। ठीक है, ये 2 ऑफर हमें दे रहा है। यदि मुझे लेना चाहूं तो मैं लूंगा, नहीं लेना चाहूं तो मैं इसे आगे बढ़ जाऊंगा। कंटिन्यू टू कार्ट।
ये मैंने क्लिक किया कंटिन्यू टू कार्ट पर, ये मेरी पूरी बिलिंग डिटेल्स आ गई और यहाँ पे आ गया आई एम रेडी टू पे, ये मैंने क्लिक किया। ये हमने डोमेन नेम सेलेक्ट कर लिया। अब ये अकाउंट क्रिएट करने को कह रहा है या फिर साइन इन करने को कह रहा है। मैं अकाउंट फेसबुक, गूगल यानी जीमेल और ईमेल, तीनों में से किसी भी तरीके से अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मैं ईमेल आईडी से करना चाहता हूँ तो कंटिन्यू विद ईमेल पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी मांग रहा है, ये मैंने ईमेल आईडी लिख दिया। ठीक है, ये ऑलरेडी बना हुआ है इससे और इसलिए ये यूजर नेम आ गया। चलो मैं इसे हटा देता हूँ। ये मैंने यूजर नेम लिख दिया और अब यहाँ पे मुझे पासवर्ड डालना है। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया और क्रिएट अकाउंट, ये मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। हम किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से डोमेन परचेज करें, होस्टिंग परचेज करें या दोनों एक साथ परचेज करें, मुझे अकाउंट क्रिएट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये है ट्राई ऑल कूपन्स, ये कोई कूपन्स दे रहा है। ठीक है ना, अगर हम लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिलहाल हम इसे हटा देते हैं। यहाँ पे हमारी बिलिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बिल किसके नाम से बनना है। इंडिया, यहाँ पे नाम, यहाँ पे फोन नंबर, यहाँ पे एड्रेस, और यहाँ पे स्टेट। यहाँ पे सिटी, जिस भी सिटी के हम, ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जीएसटी नंबर, इसे भी हम छोड़ सकते हैं और हम सेव पे क्लिक कर देंगे। ये मेरी इंफॉर्मेशन सेव हो रही है। अब आते हैं यहाँ पे, ये सेव हो गई। अब ये हमसे डिटेल मांग रहा है पेमेंट की, किस तरीके से हम पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, पेटीएम या डेबिट कार्ड या यूपीआई। जैसे मैंने यूपीआई पे जाता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद रिव्यू ऑर्डर, ये मैंने क्लिक किया, कंटिन्यू परचेज। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने देख लिया, पेमेंट देख लिया, बिलिंग इंफॉर्मेशन देख ली। ये मेरा पेमेंट यहाँ पे आ गया, इतने रुपए का पेमेंट बन रहा है, इतने रुपए का मेरा टैक्स बन रहा है। टोटल मुझे अबाउट लगभग 590 रुपए पे करने हैं। ठीक है, ये डिटेल सारी चेक हो चुकी हैं। अब आ जाते हैं कंटिन्यू परचेज। ये जो नई स्लाइड स्क्रीन खुली है, ये ओपन हो रही है, कोई भी एक हैंड रेज कर दो यदि ये जो स्क्रीन ओपन हो रही है वो दिख रही है या नहीं दिख रही। अभी एक नई स्क्रीन ओपन हुई है। अब पेमेंट पेज ओपन हुआ है, ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ठीक है, हाँ अब शो हो रहा है, ये पेमेंट पेज आ गया। यहाँ पे दोबारा से मेरी बिलिंग इंफॉर्मेशन मांग रहा है और पेमेंट की डिटेल्स मांग रहा है। जैसे मैंने यूपीआई क्लिक किया था, अब यहाँ पे दोबारा ऑप्शन मांग रहा है कि यूपीआई के साथ जाना चाहता हूँ, नेट बैंकिंग के साथ, डेबिट कार्ड के साथ। मैं किसके साथ जाना चाहता हूँ। दिख रहा है या नहीं दिख रहा आपको। लो मैं दोबारा से ओपन कर देता हूँ, ये लो आप शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे मेरी बिलिंग इंफॉर्मेशन आ गई। बिलिंग इंफॉर्मेशन के साथ यहाँ पे मेरी पेमेंट डिटेल मांग रहा है, जैसे मैं यूपीआई के साथ जाना चाहता हूँ।
यहाँ पे मैं यूपीआई का एड्रेस लिखूंगा, जो भी यूपीआई एड्रेस होगा। मेक पेमेंट पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा हमारा पेमेंट क्लियर हो जाएगा, और डोमेन की इंफॉर्मेशन हमारी मेल आईडी पर, जो भी हमने मेल आईडी से अकाउंट बना रखा है वहां पर पहुंच जाएगी। ठीक है, अब हमारी मेल आईडी पर डोमेन इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है, हमारी होस्टिंग इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है, दोनों डिटेल्स हमारी आईडी पर आ चुकी हैं। ठीक है, यहाँ तक का हमारा काम फिनिश हो गया है। ठीक है, एक बार दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं 1 मिनट में। हमने नीचे के बारे में सेलेक्ट कर लिया कि हमारा नीचे कौन सा है। उसके बाद हमने ब्लॉगर और वर्डप्रेस, इन दोनों में से हम सबसे पहले वर्डप्रेस के साथ गए, और उसमें भी हम डोमेन नेम हमने सर्च किया, डोमेन नेम हमने परचेज किया, होस्टिंग हमने सर्च की, अनसर्च किए, होस्टिंग हमने परचेज कर ली। ठीक है, ये काम हमारा हो गया। हमें किसी भी एक सर्विस प्रोवाइडर से डोमेन और होस्टिंग दोनों परचेज कर लेनी है। ठीक है, और उसकी डिटेल, जिससे हमें अलग अलग अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कोई भी प्रॉब्लम आगे आती है तो एक सर्विस प्रोवाइडर वाले हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। होने के बाद हमारी वेबसाइट लाइव हो जाएगी, हमारा ब्लॉग लाइव हो जाएगा, लेकिन ब्लैंक बिल्कुल। इसमें दोबारा से शेयर कर देता हूँ, ये लाइट चली गई थी, मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया इसे। हाँ, हम यहाँ पे चल रहे थे ना। हमने डोमेन और होस्टिंग परचेज करने के बाद हमारी ईमेल आईडी पर हमारी डिटेल्स आ चुकी हैं। हमारा होस्टिंग की डिटेल आ गई, डोमेन की डिटेल आ गई, आईडी पासवर्ड हमारे पास है। लेकिन अब समझो आगे किस चीज का आईडी पासवर्ड। अब यहाँ से मेन पार्ट स्टार्ट होता है हमारा। हमारे पास किस चीज का आईडी पासवर्ड है? गोडैडी का। मान लो हमने गोडैडी से परचेज कर रखी है। ठीक है, हमारे पास गोडैडी का आईडी पासवर्ड है, वहां तक हमारा काम फिनिश हो गया। हमारी मेल पर हमारे डिटेल्स के साथ साथ हमारा कंट्रोल पैनल भी आएगा, यानी हमारे कंट्रोल पैनल की डिटेल्स भी आ जाएंगी। ठीक है, अब इसे समझना। कंट्रोल पैनल की डिटेल्स, उस कंट्रोल पैनल का मतलब है कि हमारा जो भी डाटा फीड होना है ब्लॉग में, हमें जो कुछ भी लिखना है, हमें उस कंट्रोल पैनल की हेल्प से लिखना है। ठीक है, गोडैडी का रोल हमारा फिनिश हो चुका है। हमने डोमेन और होस्टिंग परचेज कर लिया, और हमारा वहां गोडैडी का रोल फिनिश। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके आईडी पासवर्ड को नहीं रखना है, उसके आईडी पासवर्ड को भी सेफ रखना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हमें रिन्यू भी करना है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया कंट्रोल पैनल। हमारा कंट्रोल पैनल में शो करा देता हूं किस तरीके का आएगा। अब मेरे पास ना तो कंट्रोल पैनल की कोई डिटेल है, मेल जो आई थी। ठीक है, अब यहां से समझना क्या हो गया कि मेरे पास जो मेल आई थी वो डिलीट हो गई। मेरे पास कंट्रोल पैनल का जो आईडी पासवर्ड है वो याद नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना है? ठीक है, ऐसा करना नहीं है तुम्हें कि कंट्रोल पैनल का जो मेल है उसे डिलीट हो जाए, या इसे कहीं भी सेफ रखना है। एक जगह सेफ रखो, दो जगह सेफ रखो। फिर भी मैं बता रहा हूं कि यदि ऐसा हो जाता है तो हमें क्या करना है। जैसे मैंने होस्टिंग राजा से होस्टिंग परचेज कर रही हुई है। ठीक है, मैं होस्टिंग राजा के आईडी पासवर्ड ओपन कर लूंगा। यहाँ पे मैंने होस्टिंग राजा की वेबसाइट ओपन की। होस्टिंग राजा की वेबसाइट ओपन करने के बाद मैंने यहाँ लॉगिन पर क्लिक किया। ठीक है, ये मेरा ऑलरेडी होस्टिंग राजा का अकाउंट ओपन है। अब मान लो मैं होस्टिंग राजा, यानी जिससे मैंने डोमेन और होस्टिंग परचेज की है, मैं उसके भी आईडी पासवर्ड भूल जाता हूं, तो मुझे क्या करना है? तो मैं सिंपली फॉरवर्ड कर सकता हूं। ठीक है, उसमें कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह से हमारे जीमेल आईडी के आईडी पासवर्ड हम कई बार भूल जाते हैं, तो क्या करते हैं? फॉरगॉट पासवर्ड। उसी तरीके से होस्टिंग राजा, गोडैडी, होस्टिंगर, जिसके भी आईडी पासवर्ड भूल गए हो, जिससे भी होस्टिंग डोमेन परचेज की है, तो हम जाएंगे फॉरगॉट पासवर्ड पे और सिंपली पासवर्ड को रिट्राइव कर लेंगे और नया पासवर्ड बना लेंगे। ठीक है, यहां तक तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। लेकिन हमारे कंट्रोल पैनल के आईडी पासवर्ड में नए नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना।
अब हम चलते हैं, हमने होस्टिंग राजा का अकाउंट क्रिएट कर लिया। होस्टिंग राजा का अकाउंट क्रिएट करने के होस्टिंग राजा का अकाउंट ओपन करने के बाद मैंने आईडी पासवर्ड डाला और यहाँ ये मेरे डैशबोर्ड पर आ गया। ठीक है, अभी मेरा कंट्रोल पैनल ओपन नहीं हुआ है, केवल मैंने जिससे डोमेन और होस्टिंग परचेज की थी वो ओपन हुआ है। मैं जाऊंगा सीधा सीधा डैशबोर्ड में। ये डैशबोर्ड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है लॉग इन टू सी पैनल, इस पर मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा बस। ठीक है, और क्लिक करने से पहले मैं एक चीज और दिखाना चाह रहा हूं। यहाँ पे लास्ट में है माई ईमेल्स, ये नीचे नीचे आ रहा है माई ईमेल्स। ये ईमेल कौन से हैं? जो होस्टिंग राजा पर आए हुए हैं। ठीक है, ये मेरे जीमेल आईडी के मेल्स नहीं है। यहाँ होस्टिंग ईमेल पे मैं क्लिक करूंगा, ये मेरे यहाँ पे आ गए डिटेल्स, सर्वर लॉगिन डिटेल्स। ठीक है, यानी एक मेल मेरा जीमेल पे भी पहुंचा और दूसरा मेल मेरा होस्टिंग राजा के अकाउंट पे भी पहुंचा। सर ये मैंने ओपन किया, ये मेरे आईडी पासवर्ड यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पर मुझे क्या करना है कि आईडी पासवर्ड नोट करके रख लेना है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि यहाँ से भी मेल डिलीट हो गई हमारे पास से। अब हमारे पास आईडी पासवर्ड नहीं है, ना तो हमारे जीमेल में तो ऑलरेडी डिलीट कर दिए थे और गलती से मैंने यहाँ पर भी डिलीट कर दिए हैं। ठीक है, तो उसका भी लास्ट तरीका है माई डैशबोर्ड, और यहाँ पे सिंपली मेरा डिटेल्स आ रही है। ये मेरा आ रहा है होस्टिंग का अकाउंट, यहाँ पे मैंने डोमेन नेम नहीं आ रहा, डोमेन नेम मैंने दूसरी आईडी से परचेज किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कि मैंने जो मुझे नेक्स्ट पेमेंट करना है वो 4 अप्रैल 2022 को करना है। ठीक है, और पेमेंट का ध्यान रखना है। और लॉग इन टू सी पैनल मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ये मैंने क्लिक कर दिया। सेंड एनीवे यानी ये कह रहा है ओपन करो। ये मैं इसको जो एक्स्ट्रा चीजें हैं एक्स्ट्रा टैब्स हटा देता हूं। ये मेरा कंट्रोल पैनल ओपन हो गया। ठीक है, ये है मेरा कंट्रोल पैनल। यहां से मैं अपनी वेबसाइट को, अपने ब्लॉग को बनाऊंगा। ठीक है, अब ये जो सी पैनल है होस्टिंग राजा का इस तरीके से ओपन होता है। हो सकता है गोडैडी का किसी और तरीके से ओपन होता होगा, हो सकता है नेम चीप का किसी और तरीके से ओपन होता होगा। ठीक है, सबके फॉर्मेट अलग अलग होते हैं, सबके ओपन होने के तरीके अलग अलग होते हैं, चीजें वही होती हैं। ठीक है, अब इसमें हम बात करें केवल होस्टिंग राजा की, तो ये भी होस्टिंग राजा भी अपनी डिजाइन बदलता रहता है, अपनी स्टाइल बदलता रहता है। ठीक है, कभी ये कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अस्त व्यस्त हो जाएं। हो सकता है कि गोडैडी में ये वाली फाइल नीचे की साइड हो, यहाँ पे हो। ठीक है, और हो सकता है किसी और में ये वाली फाइल बीच में हो, तो हमें थोड़ा सा मेहनत करनी है और सर्च कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा? जितना भी मैंने समझाया यदि क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दो, जिससे हमें आगे इससे भी जो इम्पोर्टेंट पार्ट आ रहा है उसकी तरफ बढ़ सकूं। यहाँ तक क्लियर है तो हैंड रेज कर दो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरा कंट्रोल पैनल ओपन हो गया। ठीक है, कंट्रोल पैनल ओपन होने के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये नीचे नीचे दे रखा है वर्डप्रेस। ठीक है, अब इसे समझना, ये अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। वर्डप्रेस पर मुझे क्लिक करना है। ठीक है, ये मैंने वर्डप्रेस पर क्लिक कर दिया। वर्डप्रेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख रहा है इंस्टॉल नाउ। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। ये मैंने इंस्टॉल नाउ पर क्लिक किया। ठीक है, अब इसे समझना, ये ओपन हो गई डिटेल्स। ये है HTTP या HTTPS। ठीक है, मैंने यहाँ पे HTTPS ले लिया। HTTP और HTTPS में क्या अंतर है? केवल एक लॉक का। कौन सा लॉक? जो मैंने अभी सेफ्टी लॉक दिखाया था, ये वाला। ठीक है, यदि ये लॉक लग रहा है
तो इसका मतलब HTTPS है। यदि ये लॉक नहीं लग रहा तो इसका मतलब ये HTTP है। ठीक है, यहाँ पे ये ले लिया मैंने HTTPS क्योंकि इसमें लॉक लगा हुआ है। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, ये मेरे 3 1 2 3, ठीक है, 3 डोमेन्स हैं। ठीक है, मुझे किस डोमेन की पे जाना है, मान लो इस वाले डोमेन पे मुझे जाना है। ठीक है, मैंने 3 डोमेन कनेक्ट किए हुए हैं इससे। अभी मैंने शो कराया था कि एक होस्टिंग होती है जिससे हम एक डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं और 100 डोमेन भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये होस्टिंग प्लान पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर है डायरेक्टरी। इस डायरेक्टरी को मैं यदि हटाना चाहूँ तो मैं हटा सकता हूँ और लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ। अब इस डायरेक्टरी का रोल क्या है ये देखते हैं। मैं एक वेब पेज ओपन करता हूँ। ये मेरा मेन डोमेन, ठीक है, ये ओपन हो रहा है। ठीक है, अब डायरेक्टरी का रोल समझना। डायरेक्टरी का इसमें क्या रोल है, हटानी है या लगानी है। ठीक है, ये मेरा मेन डोमेन है। यदि मैं डायरेक्टरी नहीं लगाता हूं तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं डायरेक्टरी लगाता हूं तो मुझे एक वर्ड और लगाना पड़ेगा। मान लो डायरेक्टरी का नाम यहाँ पे मैंने WP लिखा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, एक वर्ड और लगाना पड़ेगा, WP। ये ओपन हो रही है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। यदि मैं डायरेक्टरी नहीं लगाता हूं तो केवल इससे ओपन हो जाएगा, और यदि मैं डायरेक्टरी लगाता हूं तो मुझे एक वर्ड यानी डायरेक्टरी का वर्ड और लगाना पड़ेगा। तो हमारे लिए इजी क्या है, इस डायरेक्टरी को मैं हटा दूं, मेरे लिए इजी है। ठीक है, मैंने ये हटा दिया क्योंकि यदि मैं किसी को अपना ब्लॉग बताऊंगा और डायरेक्टरी लगा के बताऊंगा तो शायद वो याद रखे नहीं रखे, हो सकता है ब्लॉग को याद रख ले लेकिन डायरेक्टरी याद रखेगा कि नहीं रखेगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें डायरेक्टरी को हटा देता हूं। यहाँ पे आ रहे हैं वर्जन, ये नए पुराने वर्जन से लेके नए वर्जन तक। यहाँ पे मुझे लेटेस्ट वर्जन जो भी ऊपर की साइड है वो सेलेक्ट कर लेना, ये मेरा लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं माई ब्लॉग। ठीक है, माई ब्लॉग यानी ब्लॉग का नाम मुझे क्या रखना है। मैं यहाँ पे कोई भी ब्लॉग का नाम रख सकता हूँ, जैसे मेरा ब्लॉग मान लो हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में, हेल्थ एंड वेलनेस इसके बारे में ये मैंने लिख दिया। ठीक है, साइड डिस्क्रिप्शन ये भी एक आध वर्ड में रखना है, ये भी हमें कोई लंबा चौड़ा नहीं रखना है, साइट का डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट, इसको हमें कुछ भी नहीं करना। हम इधर आते हैं राइट हैंड साइड में, एडमिन यूजर नेम। यहाँ पे मुझे यूजर नेम लिखना है। किसका यूजर नेम, वर्डप्रेस का। ठीक है, हमारे पास डोमेन होस्टिंग के आईडी पासवर्ड हो गए, हमारे पास कंट्रोल पैनल के आईडी पासवर्ड हो गए, उससे हम यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं। अब हम वर्डप्रेस के आईडी पासवर्ड बना रहे हैं। ठीक है, वर्डप्रेस के आईडी पासवर्ड मान लो मैंने बना दिया, यही लिख देता हूं मैं एडमिन, और यहाँ पे पासवर्ड भी मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे ये शो हो रहा है, ये हाइड कर दिया मैंने। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड बना दिया। यहाँ पे हमें अपनी ओरिजिनल ईमेल आईडी रखनी है। यदि हमने प्रोफेशनल ईमेल आईडी परचेज की है जो हमारे 29 रुपए पर मंथ में मिल रही थी तो मुझे यहाँ पे लिखनी है, और नहीं की तो मुझे यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी लिख देनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी प्रोफेशनल ईमेल आईडी लिख दी है, ये हो गई।
उसके बाद हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल हमने साइट का नाम लिखा। यहाँ पे उससे पहले हमने ये इंस्टॉलेशन पाथ चूज किया कि हमें इंस्टॉलेशन कहाँ पे करनी है। यहाँ पे मैंने आईडी पासवर्ड लिखे, यहाँ पे मैंने साइट का नाम, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा, एडमिन की ईमेल आईडी लिखी और सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक करना है। ये अभी इंस्टॉलेशन चल रही है। ठीक है, ये हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब ये दिखेगी कैसे? इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हमें इसके आईडी और पासवर्ड हमारे पास हैं। ठीक है, हमने कौन सी बनाई है? ये हमारा ये वाला डोमेन नेम है। हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारा वेब पेज ओपन हो गया। अब इसे ओपन कैसे करना है हमें? सबसे मेन बात, हमारा कंट्रोल पैनल का रोल फिनिश। ठीक है, कंट्रोल पैनल से हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया। अब हम वर्डप्रेस पे आ गए। हमारी वेबसाइट यानी हमारा ब्लॉग लाइव हो चुका है। ये हमारा ब्लॉग है। ठीक है, ये लाइव हो गया। अब हमें इसको चेंजेस करने हैं। इसमें हमारे अकॉर्डिंग हमारी डिटेल्स डालनी है। हमें अपना ब्लॉग में हम जो कुछ भी लिखना चाह रहे हैं वो डिटेल्स डालनी है। अब हम इसे कैसे डालेंगे? ठीक है, सबसे मेन चीज, हमारे ब्लॉग का नाम क्या है? यहाँ पे ब्लॉग का नाम डाल देंगे। वैसे ओपन कैसे करना है ये देखते हैं। ये मैंने ब्लॉग का नाम डाल दिया। यहाँ पे मैं लिखूंगा बैकस्लैश। बैकस्लैश लगाने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा wp-admin। ठीक है, हमने अपने यूआरएल का नाम लिखा, अपने ब्लॉग का नाम लिखा। बैकस्लैश लगाने के बाद wp-admin लगा दिया। ठीक है, ये लगा दिया और मैं इसे एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे हमसे आईडी पासवर्ड मांग रहा है। कौन से आईडी पासवर्ड? अभी हमने बनाए हैं थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे मैं आईडी डाल देता हूँ जो मेरी एडमिन थी। एडमिन, यही मैंने आईडी बनाई थी। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि एडमिन और ये नहीं डालने हैं, अपने हिसाब से अच्छे से आईडी और पासवर्ड चूज करके डालने हैं, क्योंकि इन आईडी पासवर्ड्स को तो कोई भी हैकर हैक कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। ये मैंने पासवर्ड लिख दिया और मैंने लॉग इन कर दिया। ये मेरा वर्डप्रेस पैनल ओपन हो चुका है, जहां से मुझे अपने ब्लॉग की पूरी कंट्रोलिंग करनी है। ठीक है, ये हमारा डैशबोर्ड है। ये जो ओपन हो रहा है ये पूरा डैशबोर्ड है हमारा। ये कुछ टूल्स हैं डैशबोर्ड में, जिनकी हेल्प से मुझे अपना ब्लॉग बनाना है। ठीक है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले होम। होम तो ये शो हो ही रहा है। उसके बाद है अपडेट्स। अपडेट्स पर यहाँ पे जितनी भी अपडेट आएंगी वो सारी आएंगी। सारी अपडेट्स शो होने वाली हैं हमें। अभी 1 मिनट, अपडेट्स आ रही हैं। यहाँ पे अभी हमने नई नई इंस्टॉल की है, तो अपडेट तो आने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि अपडेट आ जाए। ठीक है, ये अपडेट यहाँ पे अभी तो आएंगी नहीं। तो हमें क्या करना है? अब यहाँ पे जो भी जितनी भी अपडेट्स आएंगी
उन्हें हमें अपडेट करते रहना है। आगे आते हैं पोस्ट। यहाँ पर हमारी जितनी भी पोस्ट हैं वो सारी पोस्ट शो होंगी, जैसे ऑल पोस्ट। जितनी भी पोस्ट मैंने लिखी हैं ये सभी पोस्ट यहाँ पे शो होने वाली है। यहाँ पे एक ही पोस्ट है बाय डिफॉल्ट, केवल यही पे यहाँ पे शो हो रही है। ऐड न्यू, यदि मुझे कोई नई पोस्ट ऐड करनी है तो मैं यहाँ ऐड न्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद है कैटेगराइज। कैटेगराइज यानी हमें पोस्ट की कैटेगरी लिखनी है। जैसे मैंने कैटेगराइज पर क्लिक किया, यहाँ पे मैं अपने पोस्ट की कैटेगरी बना सकता हूं कि ये पोस्ट किस बारे में है। जैसे ये पोस्ट हमारी, हम मान लेते हैं कि एमएस ऑफिस, ये एमएस ऑफिस के बारे में है। यहाँ पे स्लग में मैं कोई भी नाम लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया एमएस ऑफिस। कंटेंट कैटेगरी इसे मैं नन कर दूंगा और यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा कि यहाँ पे क्या डिस्क्रिप्शन है इसका, ये किसके बारे में है। ये ऐड न्यू कैटेगरी पर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे एक कैटेगरी ऐड हो गई है। इसी तरह से हम सभी अलग अलग कैटेगरीज बना सकते हैं। जितनी भी हम पोस्ट लिखेंगे सबकी अलग अलग कैटेगरी बनाएंगे। टैग्स, यहाँ पे हम टैग लिख सकते हैं। इस टैग के बारे में हम आगे देखेंगे कि ये टैग हमें किस तरीके से लिखना है और टैग्स में हमें क्या लिखना है। एक मिनट, मीडिया, मीडिया से हम कोई भी फोटो अपलोड कर सकते हैं। जैसे मेरे लाइब्रेरी पे गया, लाइब्रेरी पे जाने के बाद यहाँ पे जितनी भी मीडिया है, जितनी भी फोटोज हैं, जितनी भी पीडीएफ हैं, वो सब यहाँ पे शो हो जाएंगी। ऐड न्यू, यानी हम कोई भी नई पीडीएफ, कोई भी नई वीडियो, ऑडियो या फिर इमेज इन ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये मुझे ऐड करनी है इमेज, ओपन कर दिया, ये मेरी इमेज ऐड हो जाएगी। यहाँ पे ये इमेज हो गई ऐड। अब मैं लाइब्रेरी पे जाता हूँ, ये देखो ये इमेज आ गई मेरी, ठीक है। अब आते हैं पेजेज। पेजेज में हम इसमें नए पेज ऐड कर सकते हैं। ऑल पेजेज, सबसे पहले ऑल पेजेज यानी हम जितने भी पेज हैं यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे फिलहाल 2 पेज हैं, 1 और 2, ठीक है। ऐड न्यू, कोई भी मुझे नया पेज ऐड करना है तो ऐड न्यू पर मैं क्लिक करूंगा। हम इसे भी देखेंगे आगे कि ऐड न्यू पर मैं पेज कैसे ऐड कर सकता हूँ। कमेंट्स, जितनी भी कमेंट आएंगी, यहाँ पर हम ब्लॉग कर रहे हैं तो ब्लॉग में कमेंट आना स्वाभाविक है कि हम अपने ब्लॉग पर कमेंट्स भी लेके आए, क्योंकि जितनी कमेंट्स होंगी हमारे ब्लॉग पर, जितनी ज्यादा कमेंट आएंगी उतना ही हमारा ब्लॉग ज्यादा आगे बढ़ेगा, ठीक है, यानी मोनेटाइज होगा। अपीयरेंस, अपीयरेंस में हमने थीम्स ऐड कर सकते हैं, थीम्स अभी हम ऐड करेंगे। प्लगइन्स, इसमें हम प्लगइन ऐड कर सकते हैं। यूजर्स, इसमें हम यूजर के अकाउंट बना सकते हैं। टूल्स, इसमें कुछ सेटिंग्स हैं टूल्स और सेटिंग्स में, जिनकी यानी ब्लॉग की हमें सेटिंग करनी है, ठीक है। इनके बारे में भी हम आगे देखेंगे। ये हमने हमारा हो गया डैशबोर्ड। इसके बाद सबसे पहले हमें थीम अपडेट करनी है। इसमें ये जो यहाँ पर थीम आ रही है इसे चेंज करनी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे थीम पर क्लिक करूंगा। ये मैंने थीम पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे ये 2-3 थीम्स आ रही हैं, इसमें हमें और थीम्स लेनी है तो मैं ऐड न्यू पर क्लिक करूंगा। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे काफी सारी थीम्स आ गई हैं। मुझे जो भी थीम लेनी है मैं उस थीम को यहाँ पर इंस्टॉल कर लूंगा।
अभी थीम्स शो हो रही हैं। ठीक है, ये थीम्स शो हो रही हैं। जो भी थीम्स हमें अच्छी लगती है, अच्छी लगे, इसमें पेड और फ्री दोनों थीम अवेलेबल है। हमें फ्री थीम यूज में लेनी है। मैं यहाँ पे ब्लॉग डालता हूँ, ये ब्लॉग से रिलेटेड थीम यहाँ पे शो हो जाए। ये सारी ब्लॉग से रिलेटेड थीम शो हो गई हैं। जैसे ये है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इस तरह का ये हमें ब्लॉग बनकर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से ब्लॉग बन जाएगा। और जो सबसे अच्छी थीम है वो है जो मुझे इंस्टॉल करनी है, ओशियन WP। ठीक है, मैं इस थीम को इंस्टॉल कर लेता हूं। अभी ये थीम इंस्टॉल हो रही है। ये थीम इंस्टॉल हो चुकी है। थीम इंस्टॉल होने के बाद मुझे इस थीम को एक्टिवेट करना है, जिससे इसका मैं लुक बदल सकूं। ठीक है, ये थीम यहाँ पे इंस्टॉल हो गई। यहाँ पे ये आ गया, ये पहली थीम इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं अपने वेब पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है, ये हमने थीम डाल ली है। थीम डालने के बाद ये हमसे कह रहा है कि इस प्लगइन को और इंस्टॉल करो, तो मुझे ये प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स पर क्लिक करता हूँ और ये आ गया इंस्टॉल। मैं इस प्लगइन को भी इंस्टॉल कर लूंगा। यानी ये थीम जो भी हमें प्लगइन इंस्टॉल करने को कहेगा, हमें वह प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे ये प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, यानी मेरी ये थीम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। और थीम ने जो भी प्लगइन इंस्टॉल करने को कहा था, वो प्लगइन भी इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, ये हो गया। ये हमने किया आज वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, होस्टिंग परचेज की, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, और वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद थीम इंस्टॉल की और थीम एक्टिवेट की।